सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ये वीडियो बेहद ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.3 के इस प्रश्नावली में जो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 है, उसी को केवल आज हम लोग देखने वाले हैं। यानी यह इस प्रश्नावली का पार्ट 1 वाला वीडियो होने वाला है और इसके पार्ट 2 का वीडियो हम लोग जल्द लेकर आएंगे, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम केवल प्रश्नावली 4.3 के 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। क्योंकि यदि हम इस प्रश्नावली को एक ही वीडियो बनाएं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जो भी आपको देखने में भी बोरिंग लगेगा। इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और 2 पार्ट के माध्यम से हम इस प्रश्नावली को खत्म करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देर के, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज इसे लाइक कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 का 1 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो आज का ये प्रश्नावली बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी भी द्विघात समीकरण को हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा उसका मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है? तो पूर्ण वर्ग विधि को हम लोग बहुत अच्छे से इसमें सीख रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको कुछ द्विघात समीकरण दिया गया है। हमें सबसे पहले चेक करना है कि उसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि मूलों का अस्तित्व हो, क्वेश्चन में बोला गया है मूलों का अस्तित्व हो, तो इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को उठाते हैं। तो हमारा 1 नंबर आता है यहाँ पर। हमको देखिए ये इक्वेशंस दिया गया है, ठीक है? 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि इसका मूल का अस्तित्व है कि यानी x निकलने लायक है या नहीं है। तो उसको बताइए कैसे चेक किया जाता है? देखिए, तो किसी भी समीकरण का यदि मूलों का अस्तित्व चेक करना हो तो सबसे पहले हमें d का मालूम होना चाहिए। d यानी कि बोले तो विविक्तकर, ठीक है? विविक्तकर उसे ही विवेचक बोला जाता है। सबसे पहले हमें d मालूम होना चाहिए और d हमको निकल जाएगा तो उससे हम पता कर सकते हैं कि इसका मूल का अस्तित्व है या नहीं है। चलिए इसके डी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया उसको लिख लेंगे। दिया हमें एक समीकरण दिया गया है जो यहाँ पे है, उसी को हम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन के अनुसार इसमें ए, बी और सी फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डी निकालने के लिए हमें इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बराबर क्या है? हमें 2 है। जो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है वह ए होता है, तो कितना है? 2 है। और बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, तो कितना है? -7 है। और सी क्या होता है? अचर पर, जो कितना है? 3 है। तो तीनों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे डी निकालेंगे, इसलिए डी बराबर हमारा क्या होता है? फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac, ठीक है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। डी बराबर होता है b² - 4ac, विविक्तकर या विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है। अब ये सभी मान को क्या करेंगे? यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से पुट इसमें कर रहे हैं। तो b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर और -4, तो 4 a की जगह पर 2 है और c की जगह पर 3 है, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। फिर यहाँ पर कैसे कराइए? तो माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। तो ये हुआ 49। ये यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24 हुआ। 49 में से 24 गया तो हमारा कितना आया? 25 आया। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो डी का मान आया वो कितना है? 25, यानी कि 25 आया है। तो सिंपल सी बात है कि 25 जो होता है 0 से बड़ा होता है, यानी डी का मान जो क्या है? 0 से बड़ा आया है। वही हम लिखेंगे यहाँ डी जो है क्या है? 0 से बड़ा है। देखिए यहाँ पर डी 0 से बड़ा है, सिंपल दिख रहा है। 25 है देखो, मतलब 0 से बड़ा है, तो यहाँ डी क्या है? 0 से बड़ा है। अब हम लोग जानते हैं, देखिए याद कीजिए, द्विघात समीकरण का रूल है कि जब डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तब मूल का अस्तित्व होता है। वही हम लिख देंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है। अब तो यहाँ पे हमें मालूम चलेगा कि मूलों का अस्तित्व है। तो प्रश्न में बोला गया है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अब हमें यहाँ पर इस इक्वेशन में x का मान निकाला, वो भी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है? चलिए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो हम इक्वेशन ले लेंगे। अब पूर्ण वर्ग बनाने में हमें 2 काम करना होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप, ठीक है? यहाँ पे सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है? तो जो एक्स स्क्वायर होता है उसका जो गुणांक होता है उसको पकड़िए, ठीक है? तो वहाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें कितना दिख रहा है? 2। देखिए यहाँ पर जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको पकड़िए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 2। अब इस 2 से क्या कीजिए? इन सभी पार्ट में आपस में क्या कीजिए? भागा कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए। जिससे यदि सब में भाग करते हैं। देखिए, यदि हम इसमें 2 से भाग करें तो इसमें केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। इसमें यदि 2 से भाग करें तो ये 7/2x हो जाएगा और इसमें यदि 2 से भाग करें तो 3/2 इक्वल टू, इधर 0 में भी 2 से भाग किया तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सिंपल। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? देखिए, इसको इसको इस तरह रहने देंगे और ये वाला पार्ट इधर प्लस में है, इधर आके कितना हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा। एकदम सिंपल है।
ये कि यहाँ तक तो फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा होता है और सेकंड स्टेप यहाँ से चालू होता है, इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड स्टेप में हमें करना क्या होता है कि सेकंड स्टेप में हमें पकड़ना होता है जो x का गुणांक होता है, उसको पकड़िए। तो x का गुणांक कितना है? -7/2 और इसके x के गुणांक में अपने से क्या कीजिए 1/2 से गुणा कराइए, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हमने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? देखिए यहाँ पे x का गुणांक हमें कितना दिया गया है? -7/2 और हमेशा आपने क्या करना है 1/2 से इसमें गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे तो कितना है? -7/4 हो जाएगा नीचे, ठीक है? अब इसके स्क्वायर को दोनों तरफ हमको जोड़ना है, ठीक है? तो इसके स्क्वायर को हमको दोनों तरफ जोड़ना है। तो देखिए 7/4 के स्क्वायर जब कीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 7/4 के स्क्वायर को हमको जोड़ना है, ठीक है? तो वही हम जोड़ लेते हैं, देखिए। ये हुआ एक्स स्क्वायर और ये माइनस में 7/2x प्लस अभी हमने निकाला है 7/4 का स्क्वायर, तो देखिए इधर भी जोड़ दिए और ये तो इधर था और इधर भी जोड़ दिए। फिर इसको संतुलित करने के यह इससे कट जाएगा, जो पहले था उतना ही हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पर दूसरा स्टेप हमारा पूरा होता है। अब यहाँ से हमें केवल कैलकुलेशन करना है और x का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कुछ कोष्ठ में घेर के एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब इसको हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो देखिए इस 7/2 को कुछ हम लोग इस तरह तोड़ के लिखने वाले हैं। देखिए ये हुआ a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे हो गया x और b की जगह पे देखिए यहाँ पर दिया गया है हमको। b की जगह पे यहाँ पर जो स्क्वायर में दिया वही b की जगह पे होता है। तो ये हुआ 7/4। अब इसका कैलकुलेशन करें तो देखिए तो पूरी इतना आ जाएगा। तो 2 से इस 4 को घटाएँ तो कितना आ जाएगा? 2 यानी 7/2x जो कि यहाँ पे है। तो इसी 7/2x को हम लोग अपने सुविधा करने के लिए इस प्रकार से तोड़ लिए, ठीक है? क्योंकि इसका काम हमें आगे मिलेगा। तो इसको लिखे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 7/4 अब प्लस में बी का स्क्वायर यहाँ पर दिया है 7/4 का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू इधर देखिए ये माइनस 3.2 हुआ अब प्लस 7 7 49 4 चौके 16 हुआ इधर सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे और आप लोग देख सकते हैं यदि इसको आप a मान लीजिए इसको आप b मान लीजिए तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ पे b अब प्लस b स्क्वायर यानी 7/4 का स्क्वायर यानी ये कुल मिला के बाद इतना के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर तो a की जगह पे x और b की जगह माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू इधर देखिए 16 2 का लघुत्तम हुआ 16 और 2 से घटाए तो 2 8 16 8 3 24 माइनस 24 और 16 कम 16 49 से कम 49 हो गया ठीक है। अब क्या कीजिए आप इसको अभी इतना ही रहने दीजिए और इधर देखिए 49 में से 24 घटा 25/16 सिंपल है। अभी इस स्क्वायर को हम लोग हटाने वाले थे जब अब जानते हैं कि जब भी इधर से स्क्वायर हटता है तो इक्वल साइन की इधर आके प्लस माइनस क्या होता है रूट चढ़ता है। ये हुआ x माइनस 7/4 स्क्वायर खत्म यहाँ से इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट अंडर 25/16 सिंपल। आगे समझते हैं इसको भी इतना ही रहने दीजिए और इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 हुआ ये हुआ 5/4 यहाँ से x का मान फाइंड आउट कीजिए तो माइनस में 7/4 है इधर आके प्लस में 7/4 और प्लस माइनस 5/4 इधर पहले से था ही। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 7/4 एक पे प्लस में 5/4 लेना है और फिर 7/4 एक पे माइनस में 5/4 लेना है। तो जब हम प्लस में लेकर करेंगे तो हमारा कितना मान आएगा 3 आएगा और जब माइनस में लेकर करेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा। तो इस प्रकार हमने पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग कर x का मान 2 लाया है जो कितना है 3 है और 1/2 है। आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। प्लीज़ कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और फिर देखिए ज़रूर समझ में आ जाएगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ फटाफट इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से चारों तरफ फैला दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से दिया गया है इसमें भी हमको इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 ठीक है। तो इसे भी हमें पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने से पहले हमें इसका मूलों का अस्तित्व चेक करना पड़ेगा कि इसका मूल निकलने लायक है या नहीं है ठीक है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे लिखेंगे दिया है जो इक्वेशन दिया उसको लिख लेंगे और इसमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए बी और सी निकालेंगे। तो ए हमारा कितना है यहाँ पर 2 सिंपल बी कितना है 1 और सी कितना है -4 ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पर डी लिखेंगे डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यहाँ से इसको मान को पुट करेंगे तो बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 80 की जगह देखिए कितना है -4 है तो -4 लिखे है। अब ये हुआ 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस गुना होके हो गया प्लस 4 दूनी 8 चौके कितना हुआ 32 32 को कितना होता है 33 होता है। यानी डी का मान जो आया है कितना है पॉजिटिव आया है यानी 0 से बड़ा आया है। जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हम लिखेंगे यहाँ डी जो है 0 से बड़ा है अतः मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो संपूर्ण और विधि से बनाएंगे तो उसी तरह क्या करेंगे इसमें भी पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं। अब अभी हमने बताया है कि पुनर्विधि में हमें क्या करना क्या होता है जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उससे क्या कीजिए
पूरे पार्ट में क्या कीजिए आप भागा कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, तो इन सब में हम 2 से भाग करने वाले हैं। चलिए भाग कराते हैं। तो इसमें भाग कराए थे कितना, वो एक्स स्क्वायर केवल बच जाएगा। इसमें भाग किए तो इसमें तो गुणांक 1 है, 1 में 2 से भागे तो 1/2 एक्स हो गया माइनस, इसमें भाग किए तो 4/2 बराबर 0। अब इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो ये वो एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/2 एक्स। अब यहाँ पर बराबर में क्या किया है, देखिए आप समझने वाली बात है। 2 से 4 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और -2 इधर आएगा, और इस -2 को हम डायरेक्ट इधर भेज के क्या किया है, +2 कर दिया है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड स्टेप यहाँ पे चालू होगा। सेकंड स्टेप में हमने आपको क्या बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, तो जो x का गुणांक है उसको पकड़िए। तो x का गुणांक कितना है, 1/2। इसमें आप अपने आप से 1/2 से फिर गुना कराइए, और उसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे हमने बताया है कि इसके x का गुणांक कितना है, 1/2, और अपने से 1/2 से फिर गुना कराना है। तो गुना कराइए कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इसके स्क्वायर को हमें दोनों तरफ जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस, देखिए इसके स्क्वायर से हमने जोड़ा है कि नहीं, 1/4 का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिए और इधर भी जोड़ दिए, दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ हमको जोड़ना है। बराबर के दोनों तरफ नहीं जोड़ेगा तो ये असंतुलित हो जाएगा। दोनों तरफ जोड़ दिए तो फिर कट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमें दोनों तरफ जोड़ने की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, इसको अभी उतना ही रहने देते हैं, या एक स्टेप और करते हैं। देखिए इस एक्स स्क्वायर को अब हम लिख सकते हैं कोष्ट में इस प्रकार एक्स स्क्वायर, फिर इसको ए प्लस बी के तोड़ना है। तो ये हुआ, देखिए समझिए, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे हो गया ये वाला एक्स, और बी की जगह पे देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमको 1/4 है, 1/4 अब प्लस बी का स्क्वायर यानी इतना ही का स्क्वायर, सिंपल, इक्वल टू 2 अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, सिंपल हो गया। यहाँ पे हम इसको ए माने और इसको बी माने, तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू ये वाला बी प्लस बी के स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर। तो इन सब के जगह पर अब हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये लिखा गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इतना बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, सिंपल। इधर देखिए कैलकुलेशन करना है, तो ये वो 16 दूना 32 प्लस 1/16, ठीक है, एलसीएम है, सिंपल। अब यहाँ से क्या कीजिए, आप एक स्टेप और दीजिए, तो ये हुआ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इधर हो गया 32 एक 33/16, सिंपल। अब इसे स्क्वायर का फिर हटाएंगे तो इधर में प्लस माइनस में रूट चलेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 33/16, सिंपल। यहाँ तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक स्टेप करते हैं, तो देखिए ये हुआ x प्लस 1/4, सिंपल, इधर बच गया। इधर में प्लस माइनस, देखिए 33 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो रूट 33 लिख देंगे, पर 16 का वर्गमूल होता है, कितना होता है 4, तो इसको बाहर निकाल के लिख देंगे, सिंपल। अब ये प्लस में 1/4 है, इधर आके माइनस में 1/4 हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस 1/4, अब प्लस माइनस कितना, रूट 33/4। अब एक में हमें प्लस के साथ लिखना है, एक में माइनस के साथ लिखना है। तो जब हम प्लस के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस रूट 33/4, 4 4 का लघुत्तम ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा -1 प्लस रूट 33/4, यानी x का 2 मान आएगा, सिंपल बात है। x का 1 मान आएगा -1 प्लस रूट 33/4, एक पे आएगा -1 माइनस रूट 33/4। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमने 2 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर कर लिया। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो यहाँ पर हमें देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया गया है, देखिए। तो देखिए यहाँ पे इसमें रूट आ गया है, तो कितने बच्चे होते हैं जो रूट को देखकर घबरा जाते हैं, पर हमें घबराना नहीं है। कोई भी प्रश्न आए तो उसे हम उसी प्रकार से हल करेंगे, अपने आप उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से करते क्या है, हम सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं और जो दिया है उसको उतार लेते हैं। यहाँ पे हमको इसको दिया गया है, इसको लिख लिया है। अब इसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ए हमको कितना दिख रहा है 4, बी कितना है 4√3 और सी कितना है 3, तो 3 लिख लिए। अब हमें डी निकालना है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस मान को भी इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, यानी 4, तो ये वाला 4 इंटू एक जगह पे कितना है 4 इंटू सी की जगह पे कितना है 3 हो गया। अब इसका स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए। देखिए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर होता है 3, 16 में 3 से गुणा तो कितना हुआ 48, तो ये हुआ 48। हमारे इधर देखिए 4 चौके 16 48, इधर 48, 48 में से 48 क्या था, कितना आया 0 आया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो डी का मान है क्या है, 0 के बराबर आया है। अब हम लोग जानते हैं कि जब डी का मान 0 के बराबर हो तो मूलों का अस्तित्व होता है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ डी जो है 0 के बराबर है, अतः मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से बनाना होगा, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे। अब करना क्या होता है, हमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे पूरे पार्ट में भाग करना होता है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक 4 है, तो 4 में सबसे भाग कीजिए, तो इसमें 4 से भाग किए तो एक्स स्क्वायर बचा, इसमें 4 से किए तो केवल √3x बचा, तो इसमें 4 से भागे तो 3/4 हुआ, और 0 में 4 से भाग लगाकर 0 आ गया। दूसरे स्टेप में क्या कीजिए, इस प्लस वाले पार्ट को भी इधर बच के माइनस कीजिए, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस √3x, और इधर क्या हो गया -3/4 हो गया, सिंपल, ठीक है।
अब दूसरा स्टेप यहाँ से चालू होता है। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, जो x का गुणांक होता है उसे पकड़िए। तो x का गुणांक √3 है, इसमें आप 1/2 से गुणा कराइए और उसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हमने बताने के लिए आपको लिखा है। x का गुणांक कितना है √3 और इसमें आप 1/2 से गुणा कराइए, कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। इसके स्क्वायर को हमें दोनों तरफ जोड़ना है, ठीक है? तो जोड़ते हैं। ये वो x स्क्वायर पर √3x प्लस देखिए इसके स्क्वायर को हमें दोनों तरफ जोड़ा है कि नहीं? इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया, सिंपल। यहाँ से हम इसको देखिए, इस x स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब प्लस 2 इंटू ए की जगह पे हमारा हो गया x और b की जगह पे देखिए यहाँ पे दिया गया है √3/2 हो गया, प्लस इसी ये हुआ b का स्क्वायर यानी √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू इधर देखिए ये हुआ 3/4 माइनस 3/4 अब प्लस √3 का स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन चुका है, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पे इतना प्लस बी के स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हम लिख लेंगे ए और बी की जगह पे इतना का होल स्क्वायर। इधर देखिए 0 हो गया, क्यों? क्योंकि माइनस में 3/4 है अब प्लस में 3/4 है, जो कट के कितना हो गया 0 हो गया, सिंपल। अब यहाँ से हम यदि स्क्वायर को हटाते हैं, इधर में प्लस माइनस में अंडर रूट चलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना x प्लस √3/2 और प्लस माइनस अंडर रूट 0 कीजिएगा तो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। इसलिए आप x का मान निकालिए तो ये प्लस में √3/2 है, इधर आके माइनस में √3/2 हो जाएगा और इधर में प्लस माइनस 0 है तो 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक पे क्या कीजिए आप प्लस में 0 ले लीजिए और एक माइनस में 0 ले लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में लेना है। तो x पर माइनस 3/2 प्लस 0 और माइनस 3/2 माइनस 0। अब 0 को किसी चीज़ में जोड़िए या घटाइए तो कोई कुछ फ़ायदा नहीं होता है, वो यही आ जाता है। इसमें 0 जोड़िए तो माइनस 3/2 हो जाएगा और इसमें 0 घटाइए तो फिर भी माइनस 3/2 आ जाएगा। तो x का यहाँ पर 2 मान निकला और यहाँ पर देखिए x का इस प्रकार से हम लोग मान निकालिए, जो कि पुनर्विधि विधि से हमने बनाया है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यानी 1 का 4 यानी 1 का लास्ट प्रश्न क्या हो रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है? तो इससे भी हमें पहले मूलों का अस्तित्व चेक करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है और इक्वेशन जो दिया है उसको उतार लेते हैं। इसके अनुसार हम एबीसी निकालते हैं। तो यहाँ पे a 2 है, b कितना है 1 है और c कितना है 4 है। अब यहाँ से d निकालिए तो d हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस मान को इसमें पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे 2 और c की जगह पे 4। तो 1 का स्क्वायर 1 इसमें कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 में से देखिए 1 में से 32 गया तो माइनस में 31 आ गया। यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, जो देखिए डी का मान हमें कितना मिला, ऋणात्मक मिल गया, ठीक है, नेगेटिव मिला है। तो हम लोग जानते हैं जब भी डी का मान 0 से छोटा हो जाए, ऋणात्मक मतलब क्या हुआ कि 0 से छोटा हो गया। जब डी का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूलों का अस्तित्व होता ही नहीं है। वही हम लिख देंगे यहाँ डी जो है 0 से छोटा है, दिखे कि नहीं? जब जी 0 छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः लिख देंगे मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमें x फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था यदि मूल का अस्तित्व हो तब आप पूर्ण विधि से बनाइए। और यहाँ क्या हुआ, मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसे हम यहीं पर छोड़ देंगे, ये हुआ इसका राइट आंसर, ठीक है। आप चलिए चलते इसके 2 नंबर में। 2 नंबर में कुछ प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अभी हमने जो 1 नंबर में 4 प्रश्न बनाया है, उन चारों प्रश्नों को आप फिर से क्या कीजिए, द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके बनाइए। उसको तो हमने पूर्ण विधि से बनाया था, अब हमें क्या करना, उन्हीं चारों को द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके बनाना है। तो चलिए सीखते हैं द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके इससे मूल को निकालेंगे। तो फिर हम उसमें के 1 नंबर प्रश्न उठाते हैं। 1 नंबर में यही प्रश्न दिया गया था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो द्विघातीय सूत्र से बनाने के लिए हमें सबसे पहले d निकालना होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, जो इक्वेशन दिया गया उसको लिख लेंगे और d निकालने के लिए हमें एबीसी की जरूरत पड़ेगी। तो a निकालते हैं, a 2 है, b माइनस 7 है और c कितना है 3 है। तो d निकाले क्या हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4c यानी माइनस 7 के स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर 4 और 2 a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3, ये हुआ 49 और माइनस 24, कितना है 25। तो d के मान हमें कितना मिला 25 मिला। और द्विघातीय सूत्र से किसी भी समीकरण का मूल निकालते समय एक बात हमें बताना होता है, क्योंकि यहाँ पर d क्या आया 25 आया, जो कि 0 से 12 है। तो लिखेंगे हम यहाँ d जो है 0 से 12 होता है। अब याद कीजिए द्विघात समीकरण का रूल क्या कहता है कि जब d 0 से 12 हो जाए तो मूल हमारा कैसा होगा, मूल की प्रकृति भी यहाँ हमको बताना होगा, ठीक है। जब d का मान 0 से 12 होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक एवं भिन्न होता है। तो वही हम लिखेंगे क्या होता है, मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, यानी इसके दो मूल आएंगे, वो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, ठीक है। तो आप चलिए इसे द्विघातीय सूत्र बनाते हैं। तो द्विघातीय सूत्र में कुछ करना नहीं होता है। द्विघातीय सूत्र के लिए एक फार्मूला बनाया गया है जो x इक्वल टू होता है, जो कि इस प्रकार से कुछ फार्मूला होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपको यहाँ पे देखिए दो चीज यदि आपको आता है, d निकालना आता है और x निकालना आता है, तो आप द्विघातीय सूत्र का प्रयोग कर इस समीकरण का हल निकाल सकते हैं। तो x बराबर हमने फार्मूला लगा दिया है, इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे
इस सब मान को पुट करेंगे। देखिए ये माइनस माइनस हो गया, बी का मान पूछ रहा है, तो बी का मान कितना है -7, तो फिर -7 लिखे है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मांग रहा है। देखिए हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाल रखा है, पहले कितना है 25, तो 25 पुट किए, और नीचे कह रहा है 2 का 2 गुने ए का मान मांग रहा है, ए का मान कितना है 2, तो फिर 2 लिख दिए। सिंपल हमने इसमें पुट किया। अब इक्वल साइन करते हैं, ये माइनस माइनस मिलके प्लस 7 हो गया, ये हुआ प्लस माइनस 25 का वर्गमूल हुआ 5, ठीक है। अब आटा में 2 दूनी 4 हो गया। और एक पे प्लस में लिखना है 7 प्लस 5 लिखना है, एक पे 7 माइनस 5 लिखना है, तो वही हम लिखेंगे 7 प्लस 5/4, एक पे लिख लेंगे 7 माइनस 5/4, ये हुआ 12/4, ये हुआ 2/4, इसको कराए थे हुआ 3, इसको कराए थे कितना 1/2। तो देखिए इसका भी 2 मान आया, जो कि किससे निकाला हमने द्विघातीय सूत्र का प्रयोग कर इसका भी हमने आंसर निकाला। यदि आप याद कीजिएगा तो पूर्ण वर्ग विधि में भी यही आंसर आया था, द्विघातीय सूत्र में भी यही आया था। तो देखिए विधि अलग हो सकता है पर आंसर आपका वही का वही आएगा, ठीक है। तो हमने दोनों प्रकार से आपको बताने का प्रयास किया है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमें कुछ इस प्रकार से दिया है, इसे भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे, और जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लेंगे। इसमें ए बी सी निकाल लेते हैं, a2 b1 और c कितना है -4 है, यहाँ पर दिया गया है। अब d निकालिए, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा 1 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी की जगह -4 हो गया, तो ये हुआ 1, और ये हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 चौके 32 हो गया, 32 से कितना होता है 33 होता है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम कि d का जो मान है जो 0 से बड़ा है, तो वही लिखेंगे हम यहाँ d जो है 0 से बड़ा है। अब जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल कितना कैसा होता है, वास्तविक एवं भिन्न होता है। वही हम लिखेंगे मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। जब मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे तो चलिए इसे आप द्विघाती सूत्र प्रयोग बनाते हैं। तो इसके लिए हमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये हुआ माइनस का माइनस, और b की जगह पे कितना दिएगा 1, तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाल रखा है, कितना 33 है, तो 33 अपॉन में 2 इंटू एक जगह पे कितना है 2 हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए एक पे -1 लेना है, गुणा करा लीजिए, ये हुआ -1 प्लस माइनस रूट 33 बटे 2 दूनी 4 हो गया। तब -1 तो दोनों में रहेगा, पर एक पे प्लस 33 लेना है, एक पे माइनस 33 लेना है, तो लिख लेंगे -1 प्लस रूट 33/4, एक लिख लेंगे -1 माइनस रूट 33/4। देखिए x के यहाँ पे हमें 2 मान निकाला, ये हुआ इसका राइट आंसर। तो आशा करता हूँ अभी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 नंबर में हमें इस प्रकार से दिया गया, वही रूट वाला प्रश्न, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे आंसर दिया है। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, और इस इक्वेशन के अनुसार ए निकाल लेंगे 4 है, बी निकालना है कितना है 4√3 है, सी निकालना है कितना है 3 है। अब ये इतना हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि डी निकालने के लिए, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान रखिए यहाँ पर कितना हो गया 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, सिंपल। इसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 48, और इसमें गुणा करके तो 4 दूनी 8 के सॉरी 4 सॉरी यहाँ पर देखिए फिर 2 लिखा गया, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। चलिए इसको 4 बनाते हैं। चलिए यहाँ पे पेन लेते हैं और यहाँ पर 4 बनाने का प्रयास करते हैं। ये हुआ 4 हमारा इस प्रकार से कुछ, ठीक है। सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से अब ले लेते हैं हम फिर हाइलाइटर। ये हुआ 4 चौके 16, 16 तिया 48 हुआ। 48 में 48 किया तो कितना आया 0 आया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी के मान 0 आया है, तो वही लिखेंगे हम यहाँ डी जो है 0 के बराबर होता है। अब याद कीजिए जब डी जो है 0 के बराबर हो जाए तो मूल हमारा कैसा आएगा, तो जो हमारा मूल होगा वो वास्तविक एवं समान होगा। तो वही हम लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान होंगे। जब समान होंगे तो इसे हम x का फॉर्मूला वही लगाएंगे और निकालेंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। तो माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और बी की जगह पे कितना दिया है 4√3, तो 4√3 लगाइए, प्लस माइनस इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखिए हमने कितना लाया है 0, तो वही लिखे हम रूट अंडर 0। अब बटे 2 का 2 हुआ, इंटू ए की जगह पे कितना है 4, तो 4 लिखे है। अब यहाँ पे देखिए ये हुआ -4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, 2 चौके 8 हुआ। अब एक पे क्या कीजिए, एक पे प्लस में 0 ले लीजिए, एक पे माइनस में 0 ले लीजिए, तो वही प्लस में 0/8, ये माइनस में 0/8 हो गया। अब 0 को छोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4√3/8, इधर -4√3/8 हो गया। इसे 4 से 8 करें तो नीचे 2 आएगा, इस 4 से भी 8 करें तो नीचे 2 आएगा, तो ऊपर बढ़ जाएगा -√3/2, इसमें बढ़ जाएगा √3/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम हमारा मूल बोल रहा था वास्तविक हम समान हो गए, यानी एक जैसा आएगा। तो देखिए दोनों एक जैसा है कि नहीं, तो इसी प्रकार हम लोग इसका भी आंसर कर लिए। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। नेक्स्ट में वही 4 नंबर वाला प्रश्न, इसका भी हम लिखेंगे दिया है, और इसके अनुसार हम ए बी सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा ए डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, ये हुआ -32, तो इसमें तक घटाइए तो आपका -31 आ गया। अब यहाँ पर बोलेंगे हम डी का जो मान है 0 से छोटा आ गया, आप देख सकते हैं आप -31 जो ऋणात्मक 0 छोटा है, तो छोटा है, तो जब 0 छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे, अतः मूल अवास्तविक, इसी को बोलते हैं अवास्तविक।
तो मूल हमारा क्या हो जाएगा, अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होंगे। जब हमारा मूल काल्पनिक होगा इसका मतलब हमें x निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल का अस्तित्व यहाँ पे है ही नहीं। तो इस प्रकार हमने 2 नंबर में 4, इसमें भी 4 प्रश्न थे, इसको भी कर लिया। चलिए चलते इसके नेक्स्ट में 3 नंबर में। तो यहाँ पर 3 नंबर में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ इक्वेशंस दिया गया है, उसका हमें हल ज्ञात करना है। तो 1 नंबर में देखते हैं क्या है। 1 नंबर में कुछ इस प्रकार से सिंपल सा हमें प्रश्न दे दिया गया है, इसको हम हल करना है। x - 1/x = 3 और यहाँ पे बता रहा है कि x जो मान है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले दिया है और जो दिया है उसको लिख लेते हैं। x - 1/x/3 हो गया। यहाँ पे हम करने की क्या जरूरत है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे x हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा x² - 1/x अपॉन में इक्वल टू में 3 हो गया। एलसीएम तो आपको लेते ही आना होगा, कैसे लिया जाता है। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है और देखिए यहाँ पे x भागा में इसको गुना करके इधर गुना करा दीजिए। ऊपर बच गया केवल x² - 1, ये भागा में तो इधर आके हो जाएगा 3x। इस 3x को आप इधर उठा कर लाइए। तो पहले तो x² हुआ, ये प्लस 3x था, इधर आके -3x और -1 इधर पहले से था तो इसको इधर रहने दिए, बराबर 0 हो गया। इधर केवल 0 बच गया है। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में यहाँ पे कोई बताया नहीं गया कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, कि पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करना है, कि गुणनखंड विधि से बनाना है। ठीक है, आपको जो विधि अच्छा लगे उसको कर सकते हैं। तो हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए कितना है इसमें 1, बी कितना है -3 और सी कितना है -1। तो आप डी निकाल लीजिए, क्या हो जाए बी स्क्वायर -4 ac। तो बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर अब 4 इंटू 1 और 6 जब कितना है -1 वही किया है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये देखिए माइनस माइनस मिल के प्लस और 4 एकम 4 हो गया। तो 9 4 कितना होता है 13 होता है। यानी डी के मान हमें कितना है 13 है, जो कि 0 से बड़ा है। जब जीरो डी के मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक एवं भिन्न होता है। डायरेक्टली हम एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4/2 इक्वल टू करेंगे। ये हुआ माइनस और बी की जगह देखिए कितना दिया गया है -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ac का मान मांग रहा है, जो कि इतना लाया हमने, कितना 13 लाया है। 13 अपॉन में 2 इंटू ए का मान मांग रहा है, ये कितना है 1 तो 1 हो गया। माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस रूट 13/2 हो गया। तो एक में प्लस में रूट 13 लेना है, एक में माइनस में रूट 13 लेना है। तो लिख लेंगे 3 प्लस रूट 13/2, एक में लिख लेंगे 3 माइनस रूट 13/2। ये हुआ इसका राइट आंसर। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में 2 नंबर में हमें कुछ इस प्रकार से इक्वेशंस दिया गया है, कुछ इस प्रकार से मिला-जुला के इक्वेशन दिया गया है। इसमें हमें x का मान फाइंड आउट करना है और बता रहा है कि जो x का मान आना चाहिए वो -4 और 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको हमें अभी ध्यान नहीं देना है, इसमें अभी ध्यान देंगे। देखेंगे हम दिया है, जो इक्वेशंस दिया गया है उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, दोनों गुना में हो जाएगा। इस वाले से इसमें भाग कीजिए, कट जाएगा, केवल इसमें बच जाएगा x - 7 और इस वाले से इसमें भाग कीजिए तो x - 7 कट जाएगा, बच जाएगा कितना x + 4। बीच में माइनस है तो माइनस लगा के इतना लिख दिया है। अब यहाँ पे करते हैं हम, ये हुआ x और -7 माइनस से इन दोनों में गुना करें तो ये हो जाएगा -x और माइनस प्लस मिलके -4 हो गया। नीचे भी आप गुना करा लीजिए, तो ये हुआ x में x गुना हो तो x स्क्वायर, -7 में x गुना हो तो -7x, +4 में x गुना हुआ तो +4x, +4 में -7 होगा तो -28 हो गया, इक्वल टू 11/30 से तो 11/30 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्लस में x है, ये माइनस में x है, दोनों खत्म। तो ऊपर कितना बचा -7 और -4 मिलकर -11। नीचे देखिए कितना बच रहा है एक्स स्क्वायर, 4 को x में से 7 को x गया तो माइनस में 3x और माइनस 28 बटे कितना 11/30 हो गया, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी कितना है 11 है, इसके ऊपर भी 11 है, तो इससे 11 से 11 क्या हुआ, खत्म हो गया। इधर बच गया केवल -1 अपॉन में इतना, इधर बच गया 1 अपॉन में 30। ठीक है, तिरछा गुना करा लीजिए आप, तिरछा। ठीक है, तो एक में इन सब से गुना होगा तो इतना ही आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और जब 30 पे -x से गुना हो तो कितना -30 हो जाएगा। इस -30 को आप इक्वल साइन के इधर भेजिए, ये हुआ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये माइनस में 30 से इधर आएगा प्लस में 30 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब 30 को में से 28 को घट रहा है तो 2 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने समीकरण तो ला दिया। अब यहाँ पर हम ए बी सी निकालेंगे। वही हम यहाँ पे ए निकालते हैं, ए कितना देख रहा है हमारा 1, बी कितना है -3 और सी कितना है 2। तो यहाँ से क्या कीजिए आप डी निकालिए, तो डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 हुआ। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हुआ 4 दूनी 8, 9 में 60 गया था हमारा 1 आया। तो डी बराबर हमारा 1 आया, जो कि 0 से 12 है। तो मूल कैसा होगा, वास्तविक एवं भिन्न होगा। तो यहाँ से x का फॉर्मूला लगाते हैं, x का फॉर्मूला यही होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 से अपॉन 2a। अब यहाँ से आप माइनस है तो माइनस रहने दीजिए और b का मान कितना -3, तो फिर -3 लिखिए, प्लस माइनस इसका मान हमने देखिए निकाल रखा है 1, तो 1 अपॉन में 2 इंटू a का मान दिया 1, तो 1
ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 1 का वर्गमूल होता है 1, सॉरी 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 एकम कितना हो गया 2 हुआ। एक पे 3 है प्लस 1 लेना है, एक पे 3 माइनस 1 लिखना है। 3 प्लस 1 बटा 2 और 3 माइनस 1 बटा 2। तो ये हुआ 3 है, ये 4 बटे 2, ये हुआ 3 में से ये 2 बटे 2। तो 4 में 2 से भाई 2 और 2 में भाग लाए तो 1। यानी फाइनली हमें इस 2 नंबर का आंसर कितना है 2 और 1। ये हुआ इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो प्रश्नावली 4.3 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर प्रश्न था, आशा करता हूँ आपको ये तीनों समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 वाला वीडियो था। इसके पार्ट 2 वाला वीडियो हम जल्द लेकर आने वाले हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ ए टू जेड नॉलेज में। यदि आपकी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।